आर यू ऑल। जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरा पुराना वाला और नए वाले घर का एम्प्टी होम टूर, साथ में नए वाले घर का सब कुछ सेट करने के बाद होम टूर शेयर किया है। सो वो वीडियो को आपने अच्छे से आई होप कि एंजॉय किया होगा। ये वाले वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगी कि हमने सब कुछ परचेस करने के बाद, सेट करने के बाद किस तरीके से क्या किया। हमने मंदिर परचेस किया तो वहाँ पे हमने भगवान जी को बिठाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की थी, स्वामी जी को बुलाया था, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आने के बाद हमने जब वो प्राण प्रतिष्ठा की तब भगवान के लिए अच्छा सा भोग रेडी किया था, वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में हमने पोटैटो चिप्स घर पे बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो छोटे छोटे क्लिप लेके मैंने ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर करने की ट्राई की है। आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंजॉय करना। जिस दिन हमारे घर पे महापूजा थी उस दिन का ये वीडियो है। वहाँ पे हम सब कुछ अच्छे से तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था। मैं वहाँ पे फ्लावर की पंखुड़ियाँ कर रही थी। यहाँ पर मेरी सासू माँ सब कुछ रेडी कर रही थी, मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए, स्वामी जी के लिए भोग लगाने के लिए जो सब कुछ होता है वो सब कुछ वो रेडी कर रही थी। मेरा और मेरे ब्रदर इन लोग का काम था फ्लावर का सब कुछ डेकोरेशन करना, एंड देन बाद में जो भी काम बचा है वो मैं करने वाली थी। तो यहाँ पर मैं फ्लावर की पंखुड़ियाँ कर रही थी। जितने फ्लावर की पंखुड़ियाँ हो चुकी थी और जो मंदिर के पास डेकोरेशन करना था वो मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि वहाँ पे पूजा होने वाली थी, दैट्स व्हाई, तो इतना ही हमने वहाँ पे करा हुआ था। फिर जो टोकरी दिख रही है उसमें उनको फ्लावर रखने थे भगवान के पास, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो सारे फ्लावर्स चले जाएंगे, किस तरीके से करूँ। तो मैंने उनको बोला आप एक जुगाड़ कीजिए, जो भी पंखुड़िया के नीचे का पार्ट निकला है वो उसमें डाल दीजिए, उसके ऊपर फूल डाल दीजिए, तो आपका वो पूरा सब बास्केट जो है वो अच्छे से फिल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हमने किया कि टोपली के अंदर फूल की डंडियाँ रखी, उसके ऊपर वाइट फ्लावर रखे, रोज़ पेटल्स की हमने बॉर्डर की और उसके अंदर ऑरेंज सनफ्लावर के जो भी पंखुड़ियाँ थी वो रख दी। उस तरीके से टोपली अच्छे से बना ली और फिर मंदिर के पास रख दी क्योंकि उसको वहीं पे एज अ डेकोरेशन पीस के लिए रखना था, ताकि वीडियो में और जब भी स्वामी जी आए तो वो एक अच्छा लगे कि इस तरीके से आपने सब कुछ अच्छे से किया है। क्योंकि उनको भी भगवान के लिए जितना करो स्वामी को उनका अच्छा लगता है कि इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। सो यही सब कुछ था क्योंकि ये दिन पूरा उसी के लिए हमने डेडिकेट किया था, तो जितना हम हो सकता था उतना हमने करने की ट्राई की थी। काफ़ी सारे फूल्स लाए थे, सबको बैठ के पंखुड़ियाँ मतलब पत्ते उनके अलग किए, काफ़ी अच्छा सा भोग भी हमने रेडी किया था, वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ पे स्वामी जैसे ही अंदर आने वाले थे ना, वो फूल की हमने केडी टाइप तैयार किया था। सो इस तरीके से बाहर से हमने फ्लावर का तोरण लगाया और यहाँ से इस तरीके से मतलब जो ये पट्टा रेडी किया है वहाँ पे चलते हुए स्वामी जी आएंगे और भगवान जी को लेके आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक मंदिर में भगवान जी की स्थापना नहीं की थी। मंदिर में हमने सिर्फ और सिर्फ रेड रोजेस का जो देसी गुलाब आते हैं ना उनका ही हार बना के लगवाया था। यहाँ पे मेरी सासू माँ पूरी बना रही है और वहाँ पे मैं ठाकुर जी का जो थाल होता है वो रेडी कर रही थी। थाल में हमने बनाया था पूरी, मिक्स सब्जी, कढ़ी, चावल, भजिया, मोतीचूर के नहीं मतलब हमारे गुजरात में बोलते हैं लाडवा, वो और थोड़ा सा सलाद वगैरह। यहाँ पे स्वामी जी आ गए थे तो मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सब कुछ उनकी आगता सागता में कर रहे थे। अंदर आते ही वो जो पूजा में जो ठाकुर जी रखते हैं अपने साथ वो लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि उनमें उनके प्राण बसते हैं, लाइक भगवान जी के प्राण वो मूर्ति में होते हैं, तो वो लेके आते हैं ताकि हमारा घर भी पवित्र हो जाए, हमारे विचार भी अच्छे से पॉजिटिव हो जाए और घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आ जाए, दैट्स व्हाई। वैसे मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, आप कहाँ पे बिलीव करते हो आप मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। यहाँ पे ये जो छोटे स्वामी हैं, मतलब जो कम उम्र वाले स्वामी हैं, उन्होंने भगवान जी की स्थापना की, रखने के बाद उन्हें थोड़ा सा उनको पीछे और आगे किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान को रखने के बाद उनको पीछे और एक बार आगे कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा रेंटल होम है, ठीक है, तो हम जब भी दूसरे घर में जाएंगे, जब भी हमारा परचेस करेंगे तो ये मंदिर भी वहाँ पे जाएगा, तो मूर्ति हम मंदिर में
के साथ ही नहीं ले जा सकते, तो मूर्ति को हमें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो देर से अगर मूर्ति आगे और पीछे करते हैं तो मूर्ति को हम जहाँ भी जाए तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। मूर्ति में इसलिए अभी बोल रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे उनकी सिर्फ स्थापना हुई थी, उनकी पूजा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। सब कुछ आगे प्रोसेस होने के बाद हम उनको ठाकुर जी भी बुला सकते हैं। आप किस तरीके से बुलाते हो, आप कौन से भगवान में बिलीव करते हो, क्या आपकी फैमिली का कल्चर है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि आपके वहाँ किस तरीके से सब कुछ होता है। यहाँ पे स्वामी जी और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ गए थे, स्वामी जी पूजा करवाए थे और मेरे हस्बैंड के हाथों सब कुछ होना था। तो हमारे में ये होता है कि जो ये स्वामी जी होते हैं वो औरतों का, लड़कियों का चेहरा नहीं देखते। दैट्स वाई यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे बेडरूम में थे, मेरे फादर इन लॉ राज और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो तीनों बाहर थे, मेरे हस्बैंड पूजा में थे और मेरे ब्रदर इन लॉ जो भी चीज़ चाहिए होती है वो सब कुछ देने में लगे हुए थे। और मेरा जो ये फ़ोन है वो मैंने उनको बोला था ट्राइपॉड में सेट करके कि आप जो भी वीडियो है वो ले लेना, मुझे मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके से हमने घर की पूजा की थी, किस तरीके से मंदिर में हमने ठाकुर जी लाए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और मुझे भी उनका कल्चर देखना है। तो दैट्स वाई वो भी मेरे से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। दैट्स वाई हर किसी के घर की थियोरी, हर किसी के घर के रूल्स अलग होते हैं, हमारे घर में भी अलग तरीके से होता है। सो आप मुझे बताएं कि आपके घर में किस तरीके से होते हैं, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान का जो पंथ है उसमें भी 2-3 अलग अलग तरीके से है, BAPS का है, SGVP का है और भी बहुत है। सो मैं ये मानती हूँ कि उन सब में पढ़ने से अच्छा है कि आप सिर्फ भगवान से कनेक्टेड रहो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं एडिट कर रही थी ना तब मैंने थोड़ा सा पार्ट ऐसे ही रखा था जहाँ पे स्वामी जी मंत्रों का उच्चार कर रहे थे, भगवान का आह्वान कर रहे थे कि वो भी हमारे घर में, हमारी मूर्ति में आए और विराजमान हुए। तो वो सब कुछ भी मैंने आपके साथ आगे वीडियो में शेयर किया कि किस तरीके से हमारे यहाँ होता है। स्वामी ने जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की उसके बाद उन्होंने सबसे पहले गणपति और रिद्धि सिद्धि की पूजा की, उसके बाद हनुमान जी की, उसके बाद मेरे पास शिवलिंग है तो उनकी पूजा की, उसके बाद उन्होंने मेरे पास लड्डू गोपाल भी है तो उनकी भी पूजा की। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती कि सिर्फ आप यही भगवान में मानो, मैं सारे भगवान में मानती हूँ। तो मेरा विश्वास सबसे ज़्यादा महादेव में है। तो मेरे पास शिवलिंग भी है, राधा कृष्ण भी है, मतलब लड्डू गोपाल है मेरे पास, स्वामी भगवान की मूर्ति है, श्रीनाथ जी का फ़ोटो है मेरे पास, मतलब सब कुछ है मेरे भगवान। मुझे सब में विश्वास है तो मैं सब कुछ करती हूँ जितना हो सके उतना। वैसे आपके घर में क्या इतने सारे भगवान एक मंदिर में होते हैं और क्या मंदिर में सारे भगवान रखने से भी कुछ होता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी और हो सकता है। सारी पूजा अच्छे से कंप्लीट होने के बाद भगवान की आरती हुई थी, भगवान की आरती अच्छे से होने के बाद स्वामी जी हमारे घर में ऐसे ही बैठे थे। तो वो जो हम चादर बिछाते हैं ना उसके ऊपर नहीं बैठते क्योंकि हम लेडीज़ों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ नहीं किया है वो ब्लैंकेट्स हमने लगाए थे उसके ऊपर बैठे। फिर राज ने, मोहित भाई ने और मेरे फादर इन लॉ ने स्वामी जी को हार पहनाए, उनके साथ थोड़ी देर बैठे। उन्होंने हमें एज द गिफ्ट एक भगवान की मूर्ति दी कि हम भगवान के गुरुकुल के सेवक हैं। इस तरीके से थोड़ी देर उन्होंने बात की कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत है वगैरह, और भगवान जी की थोड़ी बहुत कथाएं करी उन्होंने और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उन्होंने सारे घर में पवित्र गंगा जल से छिड़काव भी किया ताकि पूरा घर पॉजिटिव वाइब में आ जाए, अच्छा सा एक पूरा कोजी सा उनका वाइब बन जाए जो हम हमेशा अपना मन उसमें अच्छे से बैठ पाए। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रही हूँ। आई होप आप अच्छे समझ रहे हो। मेरा मेन मकसद यही है कि स्वामी जी का पूरे घर में गंगा जल छाटना और ये पूजा करने का मेन हमारा मकसद यही था कि हम जो भी रेंटल होम में रहने वाले हैं ना वो हमारे मन के विचारों के हिसाब से हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए, जहाँ पे हमारा मन लगा रहे। सब कुछ अच्छे से होने के बाद मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने भगवान जी के आशीर्वाद लिए, सब कुछ देखा और फिर उसी शाम को हमने पोटैटो की चिप्स घर पे बनाई थी। तो इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने सारी पोटैटो की चिप्स बनाई और मैंने सब कुछ अच्छे से बॉईल किया और फिर अच्छे से सुखा के पोटैटो चिप्स तैयार की। दूसरे तीसरे दिन हमारे जो बेडरूम का AC है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी तो वहाँ पे हमने उसका सर्विसिंग कराई। उसके बाद मैं सूरत गई थी मेरे पापा के घर पे क्योंकि मेरे भतीजी का बर्थडे था, दैट्स वाई
जो ये बड़ी वाली है, जो ये दोनों स्लीव अलग अलग है, पर्पल एंड पिंक वाली, वो छोटी वाली है, उसका बर्थडे था 3rd से मैं वहाँ पे गई थी। उसके लिए हमने एक अच्छा केक अरेंज किया था, लाइक बारबी वाला, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आया था। उसने बहुत अच्छे से एंजॉय करके केक को कट किया। और हमारे सोसाइटी में जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो लोग क्या करते हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा करके केक कट करते हैं और सबको साथ में बिठा के केक खिलाते। तो हमने भी वही किया था। और यहाँ पर उसने क्या किया, केक कट करने के बाद जो वहाँ ऊपर बारबी है ना, उसने वो निकाली, उसकी मम्मी को दी, यानी कि मेरी भाभी को दी, बोला इसको वॉश करके मेरे को दो, मेरे को खेलना है। और वो बारबी थोड़ी सी अजीब थी, मतलब उसकी टांगें नहीं थी, बीच में से उस मतलब लकड़ी जैसा कुछ था। तो वो बोलती कि इसकी टांग कहाँ पे, और हम बहुत ज़्यादा उस दिन हंसे थे। ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे को हमने बुलाया था, साथ में एंजॉय किया था, वो सब भी खुश थे, लड़कियाँ भी खुश थी और सारी फैमिली भी खुश थी। उसके बाद मुझे जाना था नायका के इवेंट में, जो पहली बार हो रहा था, और मैं पहली बार इन्वाइटेड थी, तो मैं भी वहाँ पे गई थी। वहाँ पे हमको नाश्ते में ये सैंडविच मिली थी, तो हमने वो भी एंजॉय किया था। ये नायका मतलब नेप जो होता है, जो कनेक्टेड होते हैं क्रिएटर के साथ, ये वहाँ पे वो सब कुछ मैं बता रही थी। उसके बाद हमें जो चीफ गेस्ट थी वो थी जानवी। जानवी भी आई थी, उसने काफ़ी अच्छे से हमको सब कुछ समझाया, जो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलने वाला है। For getting me here. So as we all know, the creator economy is growing. We all know it's 2025. We all want to earn by posting from our house, and Nap gives us this opportunity. It's very simple. I started long back and I have not stopped, because Nap is a platform where you can earn commission. If you are posting a random story and if you are wearing a beautiful nude shade, your audience is going to come and ask you what shade is that. It's that simple. Even if you are not a beauty content creation, you can go ahead and just post a link about it. And of course, if you come from a beauty and a fashion category, it becomes very easy for all of us. Because be it YouTube, be it Instagram, be it stories on Instagram or Snapchat, I get asked, where is this product from? What shade are you carrying? What mascara are you carrying? उसके बाद मुझे जानवी को मिलने का मौका मिला था यहाँ पे, तो हम काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में। हम गुजरात में रहते हैं, तो वो अहमदाबाद में आती है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो उनको मैंने इनवाइट किया कि आप कभी आओ। इस तरीके से हमने बहुत अच्छी और प्यारी बातें की। वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। पहली बार मिले, बट ऐसा नहीं लगा कि इतने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स है, इतनी सक्सेसफुल है, बट फिर भी उसमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है। उसने अच्छे से बताया कि आप यही स्टेप फॉलो करो और अपनी जर्नी को इजीली आगे बढ़ाते जाओ, बस मेहनत करना है। आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने ये वाले वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करना है और शेयर करना है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल के साथ में। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।